थोड़ी देर कमेंट सेक्शन पे अपना हाथ रोक लीजिए। मैं भी जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर अगर आप सेम टाइम पे कमेंट करते रहेंगे तो समझ तो नहीं पाएंगे। और बाकी जिनको टाइप करना करते रहिए। 2017 में जो वैकेंसी आई थी वो 57 पोस्ट के लिए थी। इम्पैनल्ड जो कैंडिडेट हैं वो बहुत डाउट था लोगों का कि इम्पैनल कैंडिडेट क्या होता है। 57 वैकेंसी पे टोटल 143 कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया। ठीक है, ये 2017 का था। 2022 में क्या हुआ, 2022 में 210 सीट थी, उस पर 733 कैंडिडेट को फाइनली इम्पैनल्ड किया गया। आप लोगों का जो एक बहुत बड़ा डाउट था कि सर क्या इस रिजल्ट में जो इम्पैनल्ड कैंडिडेट हैं पिछले वाले एग्जाम के, उनको इसमें मौका मिलेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नोट इसलिए मैं लगाया था ना, मैं चाहता तो सिर्फ इस पेज को भी दिखा सकता था यहाँ से यहाँ तक, बाकी को छोड़ देता। नोट लगाने का बस एक इंटेंशन था कि ये लाइन आप पढ़ सके। द अबव पैनल ऑफ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 22/12/2023, मतलब 22/12/2023 से लेके 22/12/2024 तक ही ये वैलिड था। इसके अगर वैलिड वर्ड लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या होगा, इनवैलिड होगा। मतलब कि आप 1 साल के बाद इसको इनवैलिड मानेंगे। अभी मैं आपको क्यों ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सिंपल एक हडल है, आप इसको हडल की तरह समझ के चलिए कि आपको इस स्टेज से, ये मान लीजिए एक नॉर्मल पूल है जहाँ सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, और ये है आपका CBT जिसमें आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जब आप इन दोनों हडल को क्रॉस कर जाते हैं तो ये बस हडल क्रॉस करने के लिए 50% का एक बैरिकेड है। जब आप इसको क्रॉस कर जाएंगे तो ये क्रॉस करने के बाद 50% का आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इससे ये बिल्कुल गारंटी नहीं हो रहा है कि आपको वो जॉब मिल जाएगी। इसके बाद जो सेकंड हडल है, जैसा मैं आपको अदर एग्जाम में दिखाया हूँ, मतलब 2022 और 2017 के एग्जाम में दिखाया हूँ, यहाँ भी आपको 50% के हिसाब से बस क्रॉस करना है। मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ ना, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ था 3rd नंबर पॉइंट में, द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट दैट इज GE, GA एंड GK, टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब कितना था, 100 नंबर था। इसमें भी 100 में 50 नंबर तो आपको मिनिमम लाने हैं कि ताकि आपकी एलिजिबिलिटी बन सके। अगर आपके 50 से नीचे हैं, 50% से नीचे हैं, तो आप डायरेक्टली फेल हैं। ये बस आप समझ जाइए, एक नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, हडल है, पूल है, बस इस पूल से आपको निकल के अगर इस स्टेज को क्लियर करना है 50% मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर सिर्फ 50% रखें, तब तो यहाँ 275 का भी 50% होना चाहिए था कि अगर आप 275 का 50% लेके आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं था, 275 का 50% नहीं लाना था, 180 नंबर आपको मिनिमम लेके आने थे। जैसे हम लोग अगर शॉपिंग पे जाते हैं तो लिखा रहता है ना कि 50% ऑफ सेल में, बट अप टू 399, मतलब कि आपका अगर मान लीजिए बिल बन रहा है, आप 1000 रुपये का सामान लिए हैं और आपका यहाँ 500 आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो 399 पे कैप किया हुआ है। इसी तरीके से आपको मिनिमम 180 नंबर तो आपको ओवरऑल, मतलब मिनिमम ओवरऑल आपको 180 नंबर लाने थे, तब जाके आपको कॉल किया जाता है। अब ये सब कुछ होने के बाद 275 में शायद 25 नंबर का इंटरव्यू था। ये 25 नंबर का इंटरव्यू जोड़ने के बाद ये पूरा 300 नंबर का हो गया। किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला था कि शायद 312 नंबर की समथिंग जो नंबर था वो लास्ट कॉल्ड कैंडिडेट का मार्क्स था। आई होप अब आप इम्पैनल लिस्ट समझ गए होंगे। इम्पैनल लिस्ट का मतलब ये है कि जितने लोग 180 नंबर से ऊपर लाएं और इसमें इंटरव्यू में जो भी 13 नंबर शायद क्राइटेरिया थे उससे ऊपर अगर मार्क्स लेके आए हैं, उन सब का एक लिस्ट बना लिया गया कि आप जितने लोग भी हैं वो सब इस लिस्ट में अवेलेबल हैं। इसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है, इसका मैं तो खोज के देखा हूँ सुप्रीम कोर्ट के साइट पे, मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जहाँ से मुझे पता चल सके। कोई अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जो लास्ट में कहीं सिलेक्ट हुए हो या बीच में कहीं भी सिलेक्ट हुए हैं, देखिए जो लिस्ट है ना, 1 नंबर से लेके 733 नंबर तक, ये देखिए इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट है। इसमें भी आपको नहीं कहीं बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी के हैं, कि ताकि आप पता लगा सकें कि क्या है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है ना, ये बस सुप्रीम कोर्ट को पता है। आई होप अब लोग क्लियर होंगे कि क्या है ये। जनरली इम्पैनल लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास वैकेंसी जो थी वो 240 थी, ठीक है, आपने 240 लोगों को फाइनली इसमें सिलेक्ट कर लिया, जो कि अभी SSC वगैरह में हो रहा है। अब इस 240 में से मान लीजिए किन्हीं ने UPSC दिया और किन्हीं ने कुछ एग्जाम दिया हुआ था और वो एक जॉब को छोड़ के चले गए, तो ये जो 40 सीट की जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, अगर आपके पास अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, जो कि दूसरे भाषा में वेटिंग लिस्ट बोला जाता है, तो वेटिंग लिस्ट तब होगा ना जब ये ज्वाइन ही नहीं करें, या ये भी हो सकता है कि ज्वाइन करके छोड़ दे तुरंत इमीडिएटली। लेकिन 1 साल तक भी अगर ये वैकेंसी मान लीजिए क्रिएट होती है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुझे और जो स्टाफ है उनकी ज़रूरत है, इस पैनल लिस्ट से, इम्पैनल का मतलब होता है कि एक पैनल है, उसमें आपका नाम इंक्लूडेड है, उससे आपको पिक कर लिया जाएगा।